हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको देखने को मिलती है मैंने पूजा विद दी हेल्थ, ब्यूटी एंड मोटिवेशन वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊँगी कि कान्हा जी की छठी मैंने कैसे मनाई है। तो उसके लिए मैंने ये दूध लिया है। दूध में मैंने इसमें फ्लावर वगैरह डाल रही हूँ। आप कोई भी फ्लावर डाल सकते हैं, पर गुलाब के फ्लावर बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब दूध के अंदर। तो मैं गुलाब के डाल रही हूँ। आपके पास कुछ और हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ये डाल दिए हैं। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे से लगा रही हूँ। अब देखिए, ये मैं इनके कपड़े उतार रही हूँ। सुबह मैंने इनको नहला के और इनको ये हल्के से कपड़े पहना दिए थे, और चूड़ियाँ वगैरह, और ये माला पहना दी थी, और उनको माखन मिश्री का मैंने भोग लगा दिया था सुबह। फिर मैं उसके बाद अब इनकी छठी की तैयारी में लग गई थी। तो फ्रेंड्स, ये सब करते करते मुझे 3 बज गया था। तो 3 बजे के करीब ये मैं छठी कर रही हूँ। हाँ, पर हमें दिन छुपने से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि हम भगवान जी को दूध है ना, दूध में नहलाते हैं तो वो ठंडा होता है दूध। और ये बालक रूप ही हैं, तो 6 दिन के ही हैं अभी। तो हम इस तरह से इनको पकड़ेंगे और इस तरह से डिप करेंगे। 1 2 3 बार इनको करा जाता है। तो ये मेरा हो गया है। तो अब बस ये जो दूध है ना, इस दूध को हमें जो है, कुछ भी हम बनाते हैं, खीर वगैरह कुछ भी हम बना सकते हैं इसका, तो उनको भगवान जी को भोग नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि हमने इनको नहलाया है इसमें। तो अब मैं इसको उठा के रख लूँगी। हम प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि बाहर देना बेकार है, क्योंकि कोरोना का दौर चल रहा है। और वैसे भी लेना ये है कि आजकल लोग पसंद नहीं करते किसी का, तो इसलिए मैं इनको सादे पानी में नहला रही हूँ। फिर इसके बाद टॉवल से पोंछ रही हूँ। तो बिल्कुल सॉफ्ट टॉवल मैंने इनके लिए लिया है, ताकि इनको बिल्कुल लगे ना, क्योंकि बालक रूप ही हैं। तो अच्छे से मैंने इनको पोंछ लिया है। तो देखिए, अब ये सब मैं साइड कर दूँगी। उसके बाद अब हम इनका श्रृंगार वगैरह करेंगे, जो भी मैं इनके लिए ड्रेस वगैरह लेके आई हूँ वो सब। तो अब मैं इनकी पहले खाट लगा दूँ, क्योंकि अब इनको खाट पे बिठा के, क्योंकि कंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि खाट वाट पे ही मेरी खाट देखो सेट नहीं हो पा रही है, तो मैं इसको इधर उधर कर रही हूँ। अब मैंने इनका बिछा दिया है। तो अब मैं इनका बिछा के अब इनकी ड्रेस बना रही हूँ, जो मैं इनके लिए लाई थी। पहले इनकी तिकोनिया या लंगोट जो भी आप बोलते हैं वो बना रही हूँ। तो बस मैं इनको अच्छे से बांध रही हूँ, जिससे कि बाद में खुले ना, क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है ना। तो ये मैंने खुद ही बनाई है फ्रेंड्स। इसको तिकोना काट के और बीच में से ऐसे छेद कर लिया। बहुत ईजी है, अब चाहे तो आप भी बना सकते हैं। तो ये मैंने बनाई है, तो बस मैं पहना रही हूँ। तो अच्छी तरह से मैं पहना चुकी हूँ। तो ये बस एक और गांठ लगा देती हूँ, जिससे खुले ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा शैतान है हमारे कान्हा जी। तो वैसे कान्हा जी तो हैं ही शैतान। तो ये मैंने इनकी येलो कलर की ड्रेस लाई थी। मैंने आपको बताया था ना, येलो कलर लेना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि येलो कलर पहनाने से ना आपका गुरु मजबूत होता है, और गुरु अच्छा होगा ना, तो फिर आपके बच्चों के लिए और आपके लिए भी ठीक रहता है। क्योंकि देवताओं के जो गुरु हैं वो गुरु बृहस्पति हैं, और उनका जो कलर है वो येलो है। और हमारे कान्हा जी को भी पीताम्बर कहा जाता है। तो इसीलिए भाई इनका मैंने येलो कलर की ड्रेस और पीछे में पिन भी लगा देती हूँ, जिससे और अच्छी तरह से सेट लगे। तो ये इनका झूला भी यहीं पे रखा हुआ है। तो मैं इनको झूले पे बिठाती हूँ वैसे, लेकिन पूरा दिन नहीं रखती हूँ। कभी मैं इनको सिंहासन पे बिठा देती हूँ, कभी इनके फूल बंगले पे। तो मैं इनकी येलो कलर की माला, वो थोड़ी बड़ी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो पीछे से गांठ लगा देते हैं। तो ये मैंने इनकी गांठ लगा दी है। बिल्कुल मैंने इनकी ड्रेस की मैचिंग की ली है फ्रेंड्स, क्योंकि येलो येलो ही मैचिंग हो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर मैं इनकी बैंगल्स बना रही हूँ। ये भी गोल्डन कलर की है, तो इससे मैच ही हो रही थी, क्योंकि गोल्डन और येलो एकदम मैच हो जाता है ना। तो इसीलिए मैंने ये सब बना दिया है। तो मैं इनकी दूसरी बैंगल्स ढूंढ रही हूँ, मुझे मिल नहीं रही थी। तो फिर बस अब जाके मिली थी, तो वो मैंने पहना दी है। तो इस तरह से मैंने एक एक करके अब मैंने इनका छोटा वाला हार बना रही हूँ, जो गले गले में होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। एक छोटा हार, एक बड़ा। तो बड़ा तो नहीं बनाऊँगी। एक मैंने माला बना दी है, एक हार। और मैं इनके हेयर लगा रही हूँ। हेयर ना बहुत मुश्किल से सेट होते हैं इनकी, क्या है, अपने मुँह पे बाल कर देते हैं। तो बस मैं बार बार हटाती हूँ और लगाती हूँ। इनकी पगड़ी लगा दी है मैंने। तो ये देखिए, ये मैंने इनका बिल्कुल नॉर्मली जैसे मैं श्रृंगार करती हूँ ना, वो किया है। अभी मैं आपको बताऊँगी कि छठी पे क्या विशेष करना है। तो अभी तो सिर्फ मैंने आपको नॉर्मली ही करके दिखाया है कि कैसे करना है। तो अब मैं इनका चंदन टीका लगाऊंगी। गोपी चंदन जो होता है, मोरपंख की सहायता से लगाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसको मैं थोड़ा सा गीला कर लेती हूँ, क्योंकि फिर लगाने में आसानी होगी। तो उसके बाद देखिए, मैं ये लगा के अच्छी तरह से आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब बिल्कुल गीला हो गया है, इसमें चिपक गया है। तो अब मैं लगा देती हूँ। तो लगा दिया है, बिल्कुल हल्का सा ही लगाया है, दिख रहा नहीं है ना।
तो पर लगाया है मैंने, तो उसके ऊपर कुमकुम का टीका लगा दिया है। तो यही मेथड होता है, इस तरह से ही मैंने लगा दिया है। तो फ्रेंड्स अब मैं क्या करूँगी ना, अब हमारे यहाँ पे ना छठी की जैसे पूजा होती है ना, मैं आपको वो करके दिखाऊंगी। वीडियो आप पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप छठी करके दिखाइए, तो मैं करके भी दिखा रही हूँ। तो अब मैं इनकी बिंदी लगा रही हूँ, तो क्योंकि पूरी डिटेल में ना करके तो ज़्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी पूजा पाठ में डिटेल में करना ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपको काट के दिखा दूँ, आपको समझ ना आए, फिर आप आधा करो तो फिर फ़ायदा नहीं है ना पूजा पाठ करने का। तो इसलिए मैंने ये आपको डिटेल में ही दिखा रही हूँ पूरा। तो वैसे तो मैंने कट की है, मेरी तो और भी बड़ी वीडियो बन गई थी, लेकिन फिर भी मैंने जो मेन चीज़ें हैं वो नहीं कट की है, तो जिससे कि आपको समझ में आए। तो मैं अब ये झूला साइड में ही रख देती हूँ, क्योंकि अभी तो मैं झूले में नहीं झुलाऊँगी इनको। तो फ्रेंड्स अब मैं इनकी बिंदी और लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे ना छोटी सी बिंदी ऐसे लगी हो ना तो ज़्यादा अच्छी लगती है। बाँसुरी मैंने इनके पास रख दी है। तो आप देख सकते हैं हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल वाले लुक में। तो अब मैं इनकी छठी पूजा करती हूँ। तो छठी पूजा के लिए मैं यहाँ पर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन ऑफ करूँगी तो कान्हा जी को गर्मी लगेगी। तो मैं ये मंदिर में आ गई हूँ। मंदिर में मैं पहले गणपति जी का पूजन करूँगी। वैसे मैंने सुबह एक बार और कर लिया था, लेकिन क्योंकि हम छठी की पूजा कर रहे हैं तो एक बार ज़रूरी है करना। तो मैंने इनको पीले फूल चढ़ा दिए, सभी देवी देवताओं को भी फूल चढ़ा दिए, टीका लगा दिया, कुमकुम लगा दिया है। तो इस तरह से ही मैंने छोटी सी पूजा कर ली है। मेरे कान्हा जी के बर्तन रखे हुए हैं, मैं उनके बर्तन अलग ही बनाए हुए हैं, तो वो मैं अलग ही रखती हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे यहाँ पे ना छठी की पूजा कैसे होती है। वैसे तो ये खाट के नीचे की जाती है, पर वहाँ पे कान्हा जी को गर्मी लगती, तो मैं इसलिए मंदिर में ही आ गई थी, क्योंकि गणपति का पूजन भी करना था। अब मैं वस्त्र रूपी इनके ऊपर कलावा चढ़ा रही हूँ, क्योंकि वस्त्र रूपी इसको कलावा भी चढ़ाया जाता है और अक्षय सूत्र पे की तरफ भी बारा जाता है, आपको सबको ही पता होगा। फिर मैंने इनका ये दिया जला दिया। अच्छा, दिया हमारे यहाँ पे ना सरसों के तेल का ही जलता है फ्रेंड्स, तो मैं ये सरसों का तेल का ही दिया जला रही हूँ। आपके यहाँ किसी और का जलता हो तो सिर्फ, ज़्यादातर मैंने देखा सरसों का तेल का ही जलाते हैं। तो ये मैंने कान्हा जी के बर्तन रखे हुए हैं, मैंने आपको बताया तो मैं उनके बर्तन अलग ही रखती हूँ। तो ये मैं मंदिर में साइड में ही मैंने जगह बना ली है, जिससे कि मतलब ये है कि हमारे साथ मिक्स ना हो, तो मैं इनके बर्तन अलग ही मांजती हूँ फ्रेंड्स। तो मैं वो इधर कोने में मंदिर में ही रख देती हूँ। तो ये देखिए मेरा मंदिर है। अब मैं इनका आपको पूजन वगैरह करके दिखाती हूँ। अच्छा, ये हम पलटे में ना काजल भी पालते हैं। ये हम जो बच्चा होता है ना, छठी जिसकी होती है, तो उसको लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स ये मैं काजल भी इसी, तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से ये काजल पाल रही हूँ। ये एक दिए के नीचे लगा के आप पालते ही होंगे, तो मैं ये पलटे में पाल रही हूँ, जिससे कि जो बच्चा हमारे यहाँ होता है ना, जिसकी छठी होती है, तो उसके यहाँ पे पाला जाता है। तो शायद आपके यहाँ भी ऐसा ही होता हो, तो मैं इसको सपोर्ट करके ऐसे रख के देख रही हूँ कि जिससे पल सके। तो बस मैं एक चीज़ और इनके लिए लेकर आ रही थी। तो अब हम इनके लिए भोग लेके आए हैं। ये जो भोग है ना, हम वै माता को लगाते हैं, इसका भोग जो भी बनता है। उसके बाद ये ना हम जो उसका बच्चा होता है उसको खाने के लिए देते हैं, यानी जच्चा को खाने के लिए देते हैं। यानी ये थाली यशोदा माता के लिए होती है, पर यशोदा माता तो है नहीं, तो मैं एक एक करके सारी चीज़ों का भोग लगा रही हूँ। दाल कड़ी है, रोटी है, और ये पुए जिसको बोलते हैं, चावल है, और हलवा है। हलवा हमारे यहाँ आटे का बनाया जाता है, जिससे कि जो जच्चा है वो खा सके, वो पचा सके, क्योंकि सूजी थोड़ा हैवी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आटे का ही हमारे यहाँ पे बनता है हलवा। तो आप बताइएगा कि कैसे आपके यहाँ पे किसका बनता है। तो अब मैं इनको पानी का भोग लगा रही हूँ, क्योंकि खाने के बाद पानी का भोग लगाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है किसी भी भोजन में। तो अब मैं यहाँ से जाने का देख रही हूँ कि अब मैं सोचती हूँ कि अब मेरे जो कान्हा जी हैं उनको भी भूख लगी होगी, तो बस अब ये सारा भोग मैं हटा लूँगी यहाँ से। और बस आप देख लीजिए, मेरा मंदिर है, साइड में मैंने बर्तन लगाए हुए खाने कान्हा जी के। तो इस तरह से ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो वैसे मैंने इधर ये शनिदेव का बनाया हुआ है, जिससे शनिदेव की पूजा कर सके, तो मैंने अलग ही इनका रखा हुआ है फ्रेंड्स। तो अब मैं ये थाली हटा लूँगी, और बस थोड़ी देर तो रखनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी देर रख रही हूँ। किसी भी पूजा के बाद थोड़ी देर रखनी चाहिए। अब मैं गाय माता को लगा दी है ये थाली, क्योंकि यशोदा माता तो है नहीं, तो अब ये गाय माता को ही जाएगी ये थाली। तो मैंने ये गाय माता को लगा दिया है भोग। वैसे भी गाय में सारे देवताओं का वास होता है। और फ्रेंड्स मैंने तो आपको बताया भी है कि मुझे तो गाय वगैरह की सेवा का बहुत शौक है, पर हम तो विलेज में नहीं रहते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे तो गाय देखने को भी नहीं मिलती हैं। तो बस मैंने इन्हीं को लगाया है। पर हमारे यहाँ पे ना गाय वाले डेली आते हैं, तो मैं उनको जो भी मैं गाय की रोटी निकालती हूँ, ये मेरे कान्हा जी का झूला है, इधर लगा दिया है मैंने। तो जिससे कि उनको झूले का मन होगा तो मैं झूले पर बैठा दूँगी। अभी तो मैंने इनको खाट पर बिठाया हुआ है, क्योंकि खाना वगैरह खाएंगे अब। तो मैंने ये बनाया है, कड़ी बनाई है, चावल बनाए हैं, रोटी बनाई है, और मूंग की दाल हमारे यहाँ ज़रूर बनती है, तो वो बनाई है। और ये हलवा बनाया है मैंने आटे का। तो ये मैं भोग लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं
ये मैंने इस तरह से भोग लगाए हैं। ये मैंने गाय माता को भोग लगाया है और ये बस मेरे को थोड़ी सी देर हो गई है, पर मैं सोचती हूँ कि भोग ना कम से कम 10-15 मिनट तो लगा ही रहे, और दक्षिणा ज़रूर रख देना। तो मैंने दक्षिणा भी निकाल दी है, जिससे जो गाय वाले होंगे ना मैं उनको ये दे दूँगी। तो ये सारा खाना मैं उन्हीं को एक पॉलीथीन में करके दे दूँगी कि जिससे वो गाय को लगा सके भोग, क्योंकि अब मेरे पास तो है नहीं ना गाय, तो इस तरह से गाय माता को मैं लगा दूंगी। तो ये मैंने कान्हा जी के पास फ्रूट्स भी रख दिए हैं, जिससे वो खाने के बाद फ्रूट्स भी खा सके, क्योंकि खाने के बाद फ्रूट्स तो बहुत सही रहता है और बच्चे की तो हेल्थ का ध्यान हमें रखना ही होगा। तो बस ये मैंने इनको लगाया है। हमारे कान्हा जी भोग लगा रहे हैं, पर मैं सोचती हूँ कि थोड़ी देर और मेरे कान्हा जी क्या कहते हैं भोग लगा लें, जिससे कि वो भाई मुझे भी थोड़ा सा संतुष्टि। मेरे साथ मैंने युगल जोड़ी भी रख दी है। ये मैंने इनको गिफ्ट दिया है सोफ़ा कम बेड, या बेड समझ लो इसको। मैं सर्दियों में इन पे सुला दूंगी या जैसे भी। अभी तो मेरे पास मच्छरदानी वाला बेड है, आपने देखा ही होगा। और ये मैंने बाँसुरी दी है। वैसे तो इनके पास और भी बाँसुरी काफ़ी हैं, पर मैंने सोचा कि चलो एक और बाँसुरी, क्योंकि इनकी तो बाँसुरी इनकी फेवरेट है। मोर पंख और बाँसुरी तो जितना हो इनके पास कम ही है। तो ये मैंने इनको गिफ्ट दिया है। तो आप भी कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य हो। तो बस मेरे को यही अवेलेबल हुआ था, तो मैंने यही दे दिया है। और इनके पास ये था भी नहीं कि जिससे कि सोफ़ा कम बेड और ये मोरपंख। तो बस अब मैं इनका आगे का जो श्रृंगार है वो करती हूँ। छठी की आगे की जो पूजा की, अब मैं इत्र लगा रही हूँ, क्योंकि इत्र तो भाई महकता रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इत्र तो मैं अपने लड्डू गोपाल को डेली ही लगाती हूँ। तो मैं आज भी लगा रही हूँ। मैं गुलाब का इत्र लगा रही हूँ, कभी मैं इनको केवड़े का लगाती हूँ, कभी किसी का लगाती हूँ। मतलब अलग अलग तरह की मैं इत्र लगाती हूँ, जिससे ना मेरे रूम में भी खुशबू रहती है पूरे रूम में। तो ये लगता है सबको कि बस मेरे को लग रहा है, सबको ये लगता है कि मैं ही परफ्यूम लगाती हूँ, पर मैं बिल्कुल नहीं परफ्यूम यूज़ करती हूँ। मुझे नहीं है परफ्यूम का शौक़। तो अब मैं इनकी नज़र माला बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ अनिवार्य है, ज़रूर ही पहनाई जाती है छठी पे। तो मैं इनके हाथों में, दोनों हाथों में पहनाऊंगी, दोनों पैरों में और गले में। और इनको ये तगड़ी बांधते हैं ना, तगड़ी भी पहनाती हूँ। पौंदनिया भी बोलते हैं ना शायद, बच्चे को प्यार से ऐसे बोल देते हैं। तो वही मैं इनको एक एक करके पहना रही हूँ। तो ये भी आप ज़रूर पहनाइएगा अपने लड्डू गोपाल को। तो मैं ना पिछली बार भी पहनाया था और अभी मैं पहना रही हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक एक करके ये बांध रही हूँ, ये देखिए। तो अब मैं इनको पैरों पे पहनाऊंगी, क्योंकि अभी तो देखो हमारे लड्डू गोपाल जी लेट गए हैं, पूरी मस्ती में आ रहे हैं। अब पूरा मैं इनको लिटा दूंगी, क्योंकि खाट मैंने ले रखी है। तो अब मैं इनके पैरों में भी बांध रही हूँ, जिससे कि मैंने इनको लिटा दिया है, जिससे कि दिक्कत ना हो। तो बस अब मैं एक एक करके आपको बांध के दिखाती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से, मैंने यहाँ से नहीं काटा था फ्रेंड्स, क्योंकि ये है कि मैं आपको दिखाना चाहती थी कि मैं किस तरह से बांध रही हूँ। तो ये थोड़ी सी मुझे दिक्कत हो रही थी, मैं ऐसे करके कर रही थी और ये निकले जा रहा था, तो उसको थोड़ी सी मुझे दिक्कत हुई थी बांधने में। तो शायद मेरी जो कान्हा जी है ना, वो पैर शायद ऊपर नीचे कर रहे थे, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी थोड़ी सी। पर चलो ठीक है, फाइनली मैंने कहा जब इसको बांधना है तो बस बांध के ही मैं आऊँगी। तो फर्स्ट फाइनली ये देखिए मैं बांध रही थी और ये गोल गोल हुए जा रहा था। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स। तो बस ये हमारी कान्हा जी की कुछ शरारत हो रही थी शायद, तो फाइनली मैंने ना इसको बांध ही दिया था। मैंने कहा बांध के तो मुझे लेना ही है दम, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस मैं दूसरे पैर में भी बांध रही हूँ। बस मुझे पैर में ज़्यादा दिक्कत हुई थी, दूसरे में ना तो मेरा इजीली बन गया था फ्रेंड्स। तो बस अब ये मैं बांध चुकी हूँ। तो अब मैं इसको गांठ लगा रही हूँ। इसकी जो बड़ी बड़ी गांठ है ना, ये जो धागे निकल रहे हैं, इसको तो आप काट सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी रहने दे सकते हैं, पर काटना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप नहलाओगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो अब मैं इनको बिठा रही हूँ और इनका फिर से, इनका जो श्रृंगार बिगड़ गया, ऊबड़ खाबड़ हो गया है, तो वो मैं ठीक कर रही हूँ। इनकी माला ठीक कर रही हूँ और ये नज़र वाली माला भी बना दी, क्योंकि भाई नज़र बहुत जल्दी लग जाती है इनको। हमारे नंद के लाल को बहुत जल्दी नज़र लगती है। तगड़ी है, मैं जब इनके कपड़े उतारूंगी तो मैं अच्छे से पहना दूंगी। अभी मैं रख रही हूँ कि पहनाया जाता है, नेक होता है, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने रख दी है इसमें इधर इधर के पास। तो ये मैंने इनके हेयर लगा दिए हैं। तो अब बस आप देख लीजिए अपने कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और बस नज़र तो अब इनको लगेगी नहीं लगेगी ना कान्हा जी, बस पता नहीं कहाँ से नज़र लगवा के आ जाते हैं। तो अब मैं इनके हेयर ठीक कर रही हूँ, क्योंकि सेट नहीं हो पा रहा था। तो मैं सेट करके इनको लगा दिया है, आप देख सकते हैं। उसके ऊपर मैंने पगड़ी लगा दी है, मोर मुकुट लगा दिया है, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। मैंने आपको बताया भी था, मोर मुकुट ज़रूर लगाना, इनके पास भी रख देना, जिससे राहु केतु जो होते हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे। फिर मैं इनको शीशा दिखा रही हूँ, इनकी नज़र उतार रही हूँ, भाई वो तो बहुत ज़रूरी है। मुझे तो बहुत टेंशन रहती है इनकी नज़र ना लगा लें। तो ये फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे होता है। साथ में मैंने युगल जोड़ी भी बिठा रखी है, पानी भी रखा हुआ है, क्योंकि अभी इन्होंने खाना खाया तो ये पानी का भोग लगा रहे थे। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये मैंने कर दिया है। अब मैंने इनको इनके रूम में बिठा दिया फ्रेंड्स। मैंने बताया था पैसे मैं बार रही हूँ, पैसे उतार के इनके पास ही रख रही हूँ, जिससे कि कुछ भी इनकी बाद में मंगा दूँगी।
जो इनको ज़रूरत होगा। और इनके आँखों में काजल लगा रही हूँ, जो मैंने पलटे में पाला था ना फ्रेंड्स, वो मैं काजल लगा रही हूँ उससे। तो वो भी आप ज़रूर लगा दीजिएगा, बहुत ज़रूर। बिंदा ज़रूर लगा देना, इनके मोटा बिंदा होता है ना, वो ज़रूर लगा देना इनको, काला टीका जिसको बोलते हैं, नज़र लग जाती है। तो बस मैं इनके फ्लावर वगैरह चढ़ा रही हूँ। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरी ये छठी की है। और ये इनका फूल बंगला है, तोते बिठाए हुए हैं। तो इस तरह से ये मैंने इनका छोटा सा श्रृंगार किया है, छोटी सी शादी की है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय।